साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सब प्रेम नमन। साथियों, हमारा लोभ ही हमारे शोषण का कारण बनता है। समाज में चर्चा चलती रहती है और कुछ अवसर पर कुछ बड़े रूप में ऐसे विषय सामने आ जाते हैं जिनको लेकर के समाचार की सुर्खियां लोगों का ध्यान बलात् ही अपनी ओर आकर्षित करती। कुछ समय बाद कोई तथाकथित बाबा ऐसा पैदा होता है और जब उसके रहस्य सामने आते हैं तो लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। ऐसे तथ्य, ऐसे सत्य समाज के सामने आते हैं कि लोगों को भरोसा नहीं होता है। और फिर हम बात करते हैं और फिर हम चर्चा करते हैं, विरोध करते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। मूल में हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सब क्यों होता है। कोई भी व्यक्ति अपने शोषण के लिए अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर देता है। शोषक तो करना ही चाहता है आपके तन का, आपके मन का, आपके धन का, आपके जीवन का और पूरे समय का। जो शोषक होता है वो शोषण करना चाहता है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन बिना आपकी इच्छा के कोई भी व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर सकता है। हमारा अज्ञान और हमारा लोभ ही हमारे शोषण का कारण बनता है। जीवन का एक नियम होता है, इसमें जो भी अर्जित किया जाता है अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया जाता है और जो हमें दृश्य जीवन में दिखता है वो हमारा पुरुषार्थ है और प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध भी हमारा संचित कर्म ही है जो पूर्व में हमने कर्म किए हैं। जब वो विपाक को प्राप्त हो जाते हैं, संचित कर्मों का विपाक, तो फल देने लगता है। और जब जीवन में हम कुछ ऐसी कामना करते हैं जो हमारे पुरुषार्थ से और प्रारब्ध से ज्यादा हो, ऐसी कामना का लोभ, ऐसी कामना की चाहत हमें अपने स्वयं के शोषण के लिए शोषक के पास खुद ले जाती है। जीवन का एक नियम होता है, जब हम काम करते हैं, किसी दिहाड़ी मजदूर को भी हम देखेंगे तो दिन भर वो काम करेगा, उसको 400 रुपए नियत है या 500 रुपए नियत है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नियत है। तो मालिक उससे बात करेगा, लेबर से उसकी बात तय हो जाएगी। तो कार्य जब वो पूरे दिन कर लेगा तो कार्य करने के पश्चात उसको 500 रुपए या 600 रुपए जितने में बात हुई है वो मालिक देता है। उसमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है, वो उसकी मेहनत है, वो उसका पुरुषार्थ है। ऐसे कारीगर रखते हैं, एम्प्लॉय रखते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिलती है, सरकारी सेवाओं में लोग लगे रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनको वेतन मिलता है। व्यक्ति की सेवाओं का मूल्यांकन धन से होता है, ये आर्थिक समय है। आपने जो सेवा की है, आपने जो पुरुषार्थ किया है, उसका पारिश्रमिक आपको धन के रूप में मिलता है। तो जितना पहले से तय है, जितनी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, उतना पारिश्रमिक मिलना आपका अधिकार है। अगर उससे ज्यादा आप चाहेंगे तो उसके लिए या तो आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसके बावजूद
आप अपने प्रयासों से, अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रारब्ध से जब ज्यादा चाहते हैं तो आपको अपने इस लोभ के लिए किसी दूसरे के प्रति कामना के वशीभूत होकर के अपने आप को समर्पित करना होता है। और आपके इस लोभ की भावना का दोहन वो शोषक करता है। वो आपको कल्पना देगा, वो आपको स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाएगा, वो आपको आपके पुरुषार्थ में प्रवृत्त ना करके आपको कामचोर बनाएगा और शॉर्टकट के माध्यम से आपको सफलता दिलाने का सब विभाग दिखाएगा। और सामान्य लोग इसमें आ जाते हैं झांसे में, क्योंकि ज्यादातर समाज में ऐसे लोगों की संख्या होती है जो चीजों को बिना पुरुषार्थ के अर्जित करना चाहते, शॉर्टकट में चाहते हैं कि कोई पूजा हो जाए, कोई पाठ हो जाए, कोई भभूत दे दे, कोई पर्ची निकल जाए, कोई नींबू मिर्ची लटक जाए, कोई हवन हो जाए, कोई पूजन हो जाए, कोई भंडारा हो जाए और हमको सफलता मिल जाए, हमको नाम मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए। जब हमारी ऐसी अज्ञानजनित कामना होगी, ऐसी परिस्थिति में कोई ना कोई व्यक्ति हमारा शोषण कर लेगा। समाज में दुकानें खुली हुई हैं मनचाहा प्यार दिलाने की, समाज में दुकानें खुली हुई हैं वशीकरण की, मनचाहा प्यार पाने की, मुठकरनी करने की। और ज्यादातर लोग इन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। राजनीति में पद पाने की कामना, तो आपकी कामनाओं का जो व्यापार है, कामनाओं का ये संसार है, ये जीवन की समझ ना हो पाने के कारण अनावश्यक कामनाओं का होना हमारे शोषणकर्ता के लिए एक वरदान से कम नहीं है। शोषक जैसे ही देखता है कि इस व्यक्ति में एक कामना है, अब वो आपका शोषण कर लेता है। अभी जो विषय आ रहा है महाराष्ट्र का, उसमें हम देख रहे हैं महिलाओं के शोषण के विषय की जो वीडियोस आ रहे हैं, महिलाएं अपना यौन शोषण कराने के लिए खुद ही प्रवृत्त हो रही हैं, खुद ही नग्न हुए जा रही हैं। जितना दोष उसमें उस बाबा का है, उतना ही उन महिलाओं का है। पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, संभ्रांत महिलाएं हैं, बड़े परिवारों की महिलाएं हैं, लेकिन जितना प्रयास है, जितना पुरुषार्थ है, उससे ज्यादा पाने की कामना उनको ये सब कराने के लिए मजबूर करती है। तो साथियों, एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, किसी के द्वारा जो दिया जा सकता है तो वो छीना भी जा सकता है। चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे यश हो, चाहे कीर्ति हो, वैभव हो, धन हो, मान हो, सम्मान हो, जो दिया जा सकता है वो लिया भी जा सकता है। लेकिन जो परमात्मा में विश्वास करके अपने पुरुषार्थ से अर्जित किया जाता है, वो स्थायी होता है। तो अपने साधक भाइयों से मैं निवेदन करूंगा, किसी शॉर्टकट में मत पड़े। परमात्मा का विधान है, जो किया जाता है उसका फल मिलता ही मिलता है। तो जो करेंगे आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तय परमात्मा करता है। तो किसी पाखंडी बाबा, ज्योतिषी, कृपा बांटने वालों के चक्कर में मत पड़े। अपने ऊपर इतनी कृपा करो कि जीवन का जो सत्य विधान है, जीवन की जो सत्य दृष्टि है, उसमें स्थिर हो जाओ। यही बड़ी कृपा है। अगर आप इसमें स्थिर हो जाएंगे तो परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग भरपूर आनंद करेंगे और होने वाले शोषण और दुराचार से अपने आप को बचा पाएंगे। ओम।